बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मुस्लिम मुकालमा की तरफ से मैं उस्मान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पादरी शफीक अव्वल साहब और जोशुआ साहब से फेसबुक पर एक सवाल पूछा गया था कि क्या बाइबल लफ्ज़ व लफ्ज़ इल्हाम है या इसमें इंसानी अंसर शामिल है। जवाब देने के लिए पादरी शफीक अव्वल साहब तो पोस्ट पर तशरीफ नहीं लाए, लेकिन जोशुआ साहब ने मामले पर धूल उड़ाने के लिए ज़मीन और आसमान एक कर दिया और वो उधम मचाया जो उनके इल्मी मर्तबा के शाया निशान नहीं था। पहले तो सवाल का जवाब देने के बजाय जवाबी पोस्ट लगाकर जवाबी एतराज़ दाख दिया, हालांकि पोस्ट में इन्हें जवाबी सवाल से मना किया गया था। इन्हें अगर किसी सवाल का जवाब दरकार था तो हमारी पोस्ट से हटकर सवाल पूछते, ना कि इस पोस्ट के हवाले से दिल की भड़ास निकालते। उन्होंने बिल्कुल वही किया जिसकी इनसे ऐन तवक्का थी। इन पादरियों का तरीकाकार यही है कि जिस बात का जवाब ना बन पाए इसे टूल दे डालो और गैर मुताल्लिका गुफ्तगू करते रहो ताकि जाहिर अकीदतमंदों के सामने भरम कायम रह जाए। पादरी जोशुआ साहब, ये हरबा तो पुराना हुआ और लोग आपका तरीका वारदात भी जान गए। बेहतर होगा आप कोई नई स्कीम निकालें। आपने वीडियो में मती की एक वर्स पेश की और इस पर ला यानी गुफ्तगू करते हुए इसके रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों के उर्दू तराजुम को रद्द कर दिया। चले हम भी आपसे इत्तेफाक करते हैं, लेकिन आपसे इत्तेफाक करने का नतीजा ये निकला कि बाइबल सोसाइटीज के दानिश्वर तो हर किस्म की लियाकत व फिक्र से महरूम है और वहां तो जाहिलों का राज है। इसका दुरुस्त महफूम रूहुल कुद्दुस से सिर्फ और सिर्फ आपको ही मालूम हुआ है। प्यारे भाई, आप हमें भी रूहुल कुद्दुस से पाकर किया हुआ तर्जुमा बता दें ताकि हमारे साथ और लोगों का भी भला हो जाए और हमें बाइबल मुकद्दस की दुरुस्त फहीम हासिल हो जाए। यूं गुंजलुक और पेचीदा अंदाज में गुफ्तगू करके समझना कि आपने कोई तोप चलाई है दुरुस्त नहीं है। ज़मायर जिधर भी फिरते हो, हुर्फ उल्लत व जार जो भी वज़ा करते हो, आखिर कोई ना कोई महफूम तो पेश करते होंगे। आप वही महफूम उर्दू में हमारे सामने रख देते। आपने फरमाया कि तराजुम पर रिसर्च की बुनियाद नहीं होती। शुक्रिया जनाब, आपने इंजील के यूनानी तराजुम को भी रद्द करने में हमारी मदद की। हम आपसे यीशु अलैहिस्सलाम मसीह की असल अरामी जबान की इंजील तलब करते हैं ताकि हमें तर्जुमों पे इन्हिसार ना करना पड़े। अगर हमारे पास इंजील का उर्दू तर्जुमा है तो आपके पास भी यूनानी जबान का तर्जुमा ही है। आपको चाहिए कि अनाजील के तराजुम को रद्दी की टोकरी की नजर करें और हमें असल अरामी जबान से बात समझाएं। उम्मीद है कि आप हमें अरामी जबान से दुरुस्त उर्दू तर्जुमा समझने में मदद देंगे। हवाला देने के लिए तो हमारे पास और भी कुतुब मौजूद है, लेकिन मैं हवाला मुततबी कलाम मुक़द्दस से ही दूंगा क्योंकि ये एक ऐसी किताब है जिस पर कलीसिया का जबरदस्त इजमा है और इजमा भी ऐसा कि कलीसिया की 2000 साल तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये इजमा भी एक तवील अमल के बाद हासिल हुआ है। देखिए कि मुतद्दी कलाम मुक़द्दस के लायक फायद मुसन्निफ क्या फरमाते हैं। यस्सु की तालीमात और इब्तिदाई कलीसिया की तालीमात पहले अरामी जबान में ज़बानी दी गई, फिर इनका तर्जुमा यूनानी में हुआ। सफ़ा नंबर 62 पे लीजिए साहब, जिस बुनियाद पर आप खड़े हैं वो तो सिरे से ही मुनद्दिम हो गई। उम्मीद है कि आप तराजुम से इस्तदलाल के बजाय सैयदना यस्सु अलैहिस्सलाम मसीह की असल जबान की तरफ रुजू करेंगे और अपने ही कौल को झूठा साबित करने पर कबर नहीं बांध लेंगे। एक बात आपने और भी इरशाद फरमाई कि खुदा का कलाम नबी की विसादत से दस्तयाब हुआ। इस ज़मन में आपने 2 सोर्सेस की बात की है, अव्वल खुदा और दोयम नबी। क्या आप फरिश्तों की मार्फत खुदा के पैगाम से इनकार करते हैं? अगर करते हैं तो फिर आपको बताना चाहिए कि मूसा अलैहिस्सलाम को शरीयत खुदा ने खुद बराह रास्त दी या फरिश्तों के जरिए। उम्मीद है कि शरीयत का फरिश्तों के जरिए दिया जाना आपको मालूम ही होगा। इस तरह क्या मूसा को झाड़ी में से आग के शोले में फरिश्ता दिखाई नहीं दिया? खरूज बाब 3 की वर्ष 2। अगर मूसा अलैहिस्सलाम को शरीयत फरिश्तों की मार्फत मिली और इस तरह जकरिया को पैगाम जिब्राइल फरिश्ते की मार्फत मिला और इस तरह मुकद्दसा मरियम को पैगाम इलाही जबरील फरिश्ते की मार्फत मिला, तो फिर आपकी बात की क्या वक़्त रहती है? आप अपने कम फहीम लोगों से वाह कराने के लिए जो सवाल हमसे पूछने के लिए कमर बस्ता हुए हैं, लाजिम था कि पहले अपने घर से इसका जवाब हासिल कर लेते। आप बताइए कि ये फरिश्ते खुदा से कैसे अहकाम वसूल करते थे? जो जवाब आप इस सवाल का दें वही हमारा समझ लें।
آپ نے کیوں اپنے مسلمات کو پاؤں تلے روندنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اگر آپ لوگوں نے اصل اعلامی کلام اس کی اصل زبان سے ضائع کر کے تراجم کو اعلامی مان رکھا ہے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ویسے بھی انہیں تراجم کہنا بھی تکلف ہی ہے، کیونکہ عہد جدید کبھی اعلامی حیثیت سے لکھا ہی نہیں گیا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ ایک بار پھر متدبی کلام مقدس کی معرفت متحدہ بائبل سوسائٹیز سے پوچھ لیتے۔ عہد جدید کے متعلق متدبی کلام مقدس کے لائق مصنف فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں متون اپنی نوعیت میں موقتی یا موقعی ہیں۔ ہر متن کسی موقع یا مواقع کے خاص سلسلے میں لکھا گیا۔ مراد یہ کہ یہ متون فقط اس لیے نہیں لکھے گئے کہ مصنفین کو دفعتاً محسوس ہوا کہ ہمیں لکھنا چاہیے اور انہیں خیال سوچا کہ اپنے خیالات کو صفحہ کرتاس کی زینت بنانا بہت عمدہ رہے گا۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ صفحہ نمبر 163 پہ دیکھ سکتے ہیں۔ متدبی کلام مقدس کے فاضل مصنف نے یہ واضح طور پر بتا دیا ہے کہ لکھتے وقت ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں اسے وہ معتبر اور سند حاصل ہے یا ہو جائے گی جو ان مقدس متون کو حاصل ہے جو یہودی عبادت خانوں اور ابتدائی مسیحوں کے اجتماعات یا عبادتوں میں پڑھے جاتے تھے۔ یہ کہنے میں کوئی خدشہ نہیں کہ سوائے مکاشفہ کے نئے نامے میں کہیں اور ارشاد نہیں ملتا کہ مصنفین کو یقین تھا کہ جو ہم لکھ رہے ہیں وہ مقدس صحائف کا حصہ بن جائے گا۔ صفحہ 165۔ یہ معمہ آپ ہی حل کر دیجئے۔ جو کتب کبھی مقدس متون کے طور پر پیش ہی نہیں کی گئی وہ اعلامی کیسے ٹھہرے؟ آپ ہم سے بعد میں سوال پوچھیں، پہلے اپنے گھر سے مسائل تو حل کر لیں۔ ہم نے پہلے سوال پوچھا تھا، اصولاً آپ کے جواب کے بعد آپ کی تشریحات سے پیدا ہونے والے اشکال دور کرنے کا ہمیں حق ہے۔ اس کے بعد آپ کی باری آتی ہے، ہم ضرور آپ کو جواب دیں گے، لیکن پہلے آپ اپنے کوٹ سے بال باہر تو نکال لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔